एक पुरानी कहानी है। पुरानी, बहुत पुरानी। इतनी पुरानी कि कहाँ घटी, कब घटी, किसी को याद नहीं। याद नहीं कि किसने पहली बार किसे और कब सुनाई। पर हाँ, कहानी है। कहानी एक घने गहरे सांस लेते हुए जिंदा जंगल की। एक ऐसे जंगल की जिसके भीतर घुसते ही रोशनी भी अपनी राह भूल जाती और हवा अपने पैर खींच लिया करती। लोग कहते हैं कि जिंदा रूहें उन लंबे घने पेड़ों की ऊंची शाखों से लोगों को घूरा करते हैं। पर यह कहानी सिर्फ उस जंगल की नहीं, ये कहानी उस गांव की भी है जो हर रोज थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा था। जिंदगी से भरपूर, अपनी छोटी छोटी गलियां, कच्ची दीवारों और मिट्टी की खुशबू के साथ अपनी बाहें फैलाए उस नीले आसमान के नीचे जो कुछ भी था उसे खुद में समेट लेने की चाहत के साथ। पर सालों तक बढ़ता फैलता वो गांव भी उस जंगल की दहलीज पर आकर थम गया। उस जंगल की वो खामोश फुसफुसाहट दूर बजते किसी मांदर की तरह सबके कानों में शोर करती। गांव के लोग हर रात सर्द हवाओं के बीच जलते अलाव के इर्द गिर्द बैठते और उस जंगल की बातें किया करते। शायद उन्हें उसकी कहानी का, उसके अतीत का पता था। उन्हें यकीन था कि उस जंगल में कहीं कुछ तो है जिसने उस जंगल को जिंदा रखा है। पर शायद उन सब के उस खौफ ने ही उस जंगल को जिंदा रखा था। बात चाहे जो भी हो, पर उस जंगल के अंदर दाखिल होने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। पर इस कहानी में एक और किस्सा था, एक भविष्यवाणी का किस्सा जिसे गांव के बुजुर्ग हर रोज अपनी कहानी में बताया करते थे। एक भविष्यवाणी जिसे कभी कोई भूला भटका फकीर अपनी लड़खड़ाती जुबान से सुनाया करता था। एक भविष्यवाणी एक लड़के की जो कभी जमींदार के घर जन्म लेगा और गांव की किस्मत बदल देगा। पर यह भविष्यवाणी बहुत पुरानी थी। उस जमींदार के दादा परदादा सब ने सुन रखी थी। उस परिवार का हर दूसरा शख्स, हर दूसरी पीढ़ी खुद को मसीहा बताया करती। सब कुछ बिल्कुल बेबुनियाद था, किसी अफवाह की तरह। पर गांव सच था, जंगल भी। और सच थी उन दोनों के बीच हर रोज होती कश्मकश। पर एक सच और भी था, उस जंगल के भीतर का सच जिसे कोई नहीं जानता था, पर मानते शायद सब थे। पर वो गांव कितने दिन ठहरा रहता। लोग धीरे धीरे जंगल की लकड़ियों को, जानवरों को, मछलियों को इस्तेमाल में लाने लगे। वो अंदर जाने लगे। पर यह सब इतना आसान नहीं था। कुछ गांव वाले जो अंदर जाते लौट कर नहीं आ पाते, कुछ वहीं अंदर खो जाते। अब धीरे धीरे जंगल की सांसों की आवाज़ गहरी होने लगी थी। उसकी वो आवाज़ें जो कभी बस फुसफुसाहट थी, अब गुस्से की गुर्राहट बन गई थी। और तब से गांव की रातें बदलने लगीं। पेड़ों की ऊंची काली परछाई रात की चांदनी में मानो जैसे गांव को अपने आगोश में ले लेती। छोटे बच्चे रात को चैन से सो नहीं पाते। बाड़ों में जानवर अक्सर बिना वजह भड़क कर इधर उधर भागने लगते। कुछ तो गायब हो जाते। खेतों में लगी फसलें मरने लगी, अनाज गलने लगे। हर कुछ बर्बाद हो रहा था। और हर सुबह ऐसा लगता जैसे गांव की गलियों में रात भर किसी ने खून और मिट्टी से सने
गीले पैरों के निशान बनाए हों। फिर एक रात वो हुआ जिसका डर सबको था। गहरे घने कोहरे में लिपटी भारी उदास रात। उस रात जंगल से बाहर आया वो जो जंगल की रूहों में लिपटा था, काली परछाइयों से घिरा हुआ। उसकी आंखें चिता की भूखी आग की तरह दहक रही थी। उसके हर बढ़ते कदम के साथ गांव खौफ के आगोश में खोने लगा। ऐसा खौफ जो सिर्फ शरीर को ही नहीं, आत्मा तक को सिहरा दे। वो एक बेताल था, उस जागते जिंदा सांस लेते हुए जंगल का सिपह सालार, उसका सेनापति, जिसके पीछे खड़ी थी जंगल की रूहें और खुद जंगल। उस रात वो गांव के बुजुर्गों, पुरोहितों और जमींदार के सामने बीच चौपाल में जाकर खड़ा हुआ। हवा ठंडी पड़ गई। लालटेन की रोशनी एक एक करके बुझने लगी और गांव के लोगों का खौफ बढ़ने लगा। हर कोई जहां खड़ा था, जैसे बैठा था, वैसे ही जम गया। और वहां चौपाल से उस रात जोर से बेताल गरजा, जंगल तुम्हारा नहीं है, ये घर है उन सब का जिसे तुम ना तो समझ सकते हो ना ही जान सकते हो। हमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, तुम जहां हो वहां रह सकते हो, बस जंगल से दूर रहो। ये जंगल तुम्हें अपना सकता है पर हम नहीं। हम तुम्हारी फितरत जानते, तुम्हारी फितरत है बर्बादी। तो आज से, अभी से ये समझ लो, हम दोनों का एक साथ रहना मुमकिन नहीं है। तुम इस रेखा का पालन करोगे, न तो तुम कभी जंगल के अंदर कदम रखोगे, न हम कभी तुम्हारी इस जमीन पर। याद रखना, ये जंगल रहेगा तो गांव रहेगा। जमींदार और गांव के बुजुर्ग डरते हुए सिर हिलाते रहे। उस रात एक फैसला हुआ, एक सुलह हुई और गांव वहीं ठहर गया। उस रात के बाद गांव ने जंगल की ओर जाना छोड़ दिया। पर यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती तो शायद सब कुछ ठीक रहता। उस रात के बाद गांव ने जंगल की ज़मीन पर कदम रखना छोड़ दिया, पर गांव अब भी फल फूल रहा था। गलियां चौड़ी होने लगी थीं, घर समृद्ध हो रहे थे, खेत भी फसलों की सुनहरी बालियों से लहलहाते, सब कुछ जिंदगी से भरा पूरा था। फिर समय बीता, जमींदार के घर एक लड़के ने जन्म लिया। पर सब कुछ बदल गया जब वो लड़का जवान हुआ। वो बलवान था, बुद्धिमान था और साहसी भी। उसे जंगल का कोई खौफ नहीं था। उसके लिए जंगल बस एक जंगल था। और एक रोज़ उसने सौदा तोड़ दिया। पेड़ गिरने लगे, लकड़ी बिकने लगी, जंगल की सांसें निचोड़ दी गई। वो भविष्यवाणी सच होने लगी। गांव फिर एक बार बढ़ने लगा। बुजुर्गों ने उसे रोकने की भी कोशिश की, पर गांव के नौजवान उस लड़के के साथ खड़े थे। हर कुछ बदलने लगा। जंगल फिर एक बार गुस्से में था और एक रोज वो जोर से दहाड़ा। जंगल के जानवर, पंछी, कीड़े और सारे छोटे बड़े जीव अंधेरे की झोली से निकलकर गांव के खेतों और घरों पर टूट पड़े। खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई, अनाज रातों रात गल गए और अंधेरे की चादर में लिपटे हुए साए हर रोज रात गलियों में घूमने लगे। गांव के लोगों ने भी जंगल के खिलाफ जंग छेड़ दी। हथियार निकले, आग भड़की और जंग शुरू हो गई। हर रोज गांव के लोग रातों में पहरेदारी किया करते, पर कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा जिसका डर सबको था, पर उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। और एक रात अंधेरे ने फिर गहरी सांस ली
हवा भारी होने लगी और उस जंगल के अंधेरे से फिर एक बार बेताल बाहर आया, पर इस बार अपनी फौज लेकर। अंधेरे की वो फौज जिसने गांव को चारों ओर से घेर लिया। इस बार बेताल गुस्से में था। उसने कोई चेतावनी नहीं दी और बस एक जोर की दहाड़ के साथ पूरा गांव टहल उठा। जमीन थर्रा उठी, हवा थम गई और जानवरों की आंखें आग की तरह चमकने लगी। पर गांव ने हार नहीं मानी। जमींदार का वो जवान बेटा आगे खड़ा था, आग सी आंखें, तीर और तलवारों के साथ। उसके पीछे पूरा गांव खड़ा था। वो लड़ाई युद्ध में बदल गई। एक युद्ध, प्रकृति और इंसान के बीच का पहला युद्ध। तलवारें टकराई, तीर हवा को चीरते हुए कमान से निकले और गांव की चीखें मौत में खो गई। मौत की उस दहाड़ ने सबको डरा दिया। खौफ और खून में सनी लाशें चारों ओर बिखरी थी और बेताल इस तरह बेखौफ उन सबको रौंद रहा था मानो जैसे उन मौतों पर तांडव कर रहा हो। पुरोहित और पंडित मंदिर के आंगन में हवन और यज्ञ करने लगे। मंत्र हवन की आग के साथ ऊपर उठने लगे, पर कोई भी दुआ किसी को पूरी तरह बचा नहीं सकी। हजारों की तादाद में गांव के नौजवान मरने लगे। खून और मांस की वो बदबू चारों ओर फैल गई। उधर दूसरी तरफ बेताल की सेना अपने खून से सने पंजे लिए हर किसी को चीर रहे थे। पर फिर पासा पलटा, समय बदला और वो नर्क सी दहकती मौत से भरी आंखें लिए चट्टान सा खड़ा बेताल गिर पड़ा। जमींदार के उस लड़के ने उसकी गर्दन काट दी थी। वो उसका सर अपने हाथों में लिए आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाया। गांव जीत गया था। जंगल के वो सिपाही अंधेरे में खो गए और जंगल की सांसें थम गई। हर ओर उस लड़के की जय जयकार गूंजने लगी। गांव वालों ने उसे देवता बना दिया। उसके साहस की, ताकत की कहानियां मशहूर होने लगी। लोगों ने उसकी मूर्तियां बनाई, पुरोहितों ने उसे ईश्वर का स्वरूप घोषित कर दिया। पर किसी ने भी उस बेताल की कहानी जानने की कोशिश नहीं की। उस जंगल की तकलीफ नहीं समझी। किसी को भी उस बेताल के मौत का गम नहीं था। पर उस रात जंगल रोया। और फिर क्या होना था? जंगल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। उसके पेड़ कटने लगे। मिट्टी के अंदर धड़कते उसके दिल को गांव ने चीर कर निकाल दिया। देखते देखते वो जंगल मरकर मिट्टी हो गया और फिर खेत के टुकड़ों में बदल गया। उस जंगल का वजूद गांव के पैरों तले कहीं दफन हो गया। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। उस जंगल के उस पार खड़ा था दरिया, जिसे जंगल ने सालों से रोक रखा था। और जब सब कुछ शांत हो गया, उस दरिया ने अपना रौद्र रूप दिखाया। वो दरिया जिसे जंगल के पेड़ों ने, चट्टानों ने, उसकी मिट्टी ने थाम रखा था, वो बिना किसी चेतावनी के उस गांव पर टूट पड़ा। एक भयानक बाढ़ ने पूरे गांव को खुद में समेट लिया। सब कुछ डूब गया। गलियां, खेत, घर, मंदिर, सब कुछ। बच गए तो बस वो पुरोहित और जमींदार, जिनके घर गांव के उस ऊंचे इलाके में बसे थे। और जब बाढ़ का पानी उतरा तो हर तरफ मौत की तस्वीरें पसरी हुई। लाशों के ढेर जमीन में दबे पड़े थे। और एक बार फिर जंगल सांस लेने, उस जमीन पर अपना हक जताने वापस लौट आया था, जिंदा।